हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो भाई उज्जैन में हैं हम और महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर और काल भैरव जी का दर्शन हो चुका है। एक लोकेशन और है जो कि हमें घूमना है, वो है सांदीपनी आश्रम। जी हाँ, ये वही लोकेशन है, ये वही आश्रम है जहाँ पे हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा के साथ, अपने बड़े भाई बलराम के साथ विद्या ग्रहण किया था। तो सारी डिटेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है सांदीपनी आश्रम के बारे में। तो बिना देरी किए हुए अब हम अंदर चलते हैं और सांदीपनी आश्रम को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो। तो यहाँ पे अंदर चलने के लिए कोई भी टिकट या कोई भी एंट्री फीस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको सफाई का ध्यान देना होता है। तो शूज़ एंड स्लीपर्स को उतार कर अब हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने पे राइट साइड पे हमें दो मंदिर दिखते हैं। तो एक कुंडेश्वर महादेव जी का मंदिर है और दूसरा श्री कृष्ण जी की पाठशाला है। तो ये वही पाठशाला है यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु के माध्यम से शिक्षा ग्रहण की थी। तो भाई अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, हमने अच्छे से दर्शन किया। साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक अद्भुत नंदी जी को देखा जो कि खड़े अवस्था में थे। काफ़ी अच्छा दर्शन रहा हमारा यहाँ पे। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कुंडेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद। आगे बढ़ने पे लेफ्ट साइड पे श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए और देखते हैं। अंदर आने पे बहुत अच्छी पेंटिंग देखने को मिलती है यहाँ पे जब आप अंदर आओगे तो। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं के बारे में जानकारी मिलेगी। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी डिटेलिंग दी गई है पेंटिंग के माध्यम से। इन सब चीज़ों को हमने कवर किया और फिर आगे चलते हैं। तो चलो। चौदह विद्याओं को जानकर वहाँ से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे श्री सर्वेश्वर महादेव जी के दिव्य दर्शन हुए हमें, जो कि काफ़ी अच्छा श्रृंगार हुआ था उस दिन उनका। आगे बढ़ने पे कुछ डिटेलिंग को पढ़कर अब हम पहुँच जाते हैं गोमती कुंड के पास। यहाँ पे रुककर आप थोड़ी देर एंजॉय कर सकते हो, मोमेंट को समझ सकते हो, कुंड को पीसफुली देख सकते हो, फोटोग्राफी करा सकते हो। साथ ही साथ हम 64 कलाओं को समझने वाले हैं। श्री कृष्ण जी के द्वारा कौन से वो 64 कलाएं उनको उनके गुरु के द्वारा सिखाई गई थी। तो चलो बिना देरी किए हुए अब हम 64 कलाओं के तरफ चलते हैं और समझते हैं। तो सारा तो मैं कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है वो। जब आप विजिट करना तो आप देख लेना, काफ़ी लंबे एरिया में 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आज के टाइम पे भी इस लोकेशन पे मिट्टी और गोबर के द्वारा लेप किया जाता है ग्राउंड को और यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये पूरे व्यू को आप एक्सप्लोर करो, बाकी हम आगे मिलते हैं। यहाँ पे पूरे 64 क्रियाओं को देखा, हमें बारीकी से पढ़ा उसको। बाकी आप भी जब भी आओ तो देखना, अच्छे से समझना, टाइम देना। यहाँ पे आप अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे और समझ पाओगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए अब हम चलने वाले हैं श्री कृष्ण और सुदामा रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे भी कई सारे वैरायटी मिल जाती है।
नॉर्मली ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट समोसे ग्रीन एंड रेड चटनी के साथ और चाय। तो चलो अब हम खाने वाले हैं। और फिर साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको आइसक्रीम के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। पीसफुली बैठकर फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो और एक बेहतरीन नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हो। तो हमने यहाँ पे समोसे ग्रीन एंड रेड चटनी के साथ चाय को एंजॉय किया। कैसी लग रही है कुंदन भाई? तो आप भी आना, ट्राई करना, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। चलो आगे मिलते हैं। इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद रास्ते पे हमें पड़ता है श्री कृष्ण जी का एक मंदिर, जहाँ पे अंदर अलग ही डिटेलिंग रहती है। आप अंदर आना, टाइम देना, अच्छे से समझना, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी गई है हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे। साथ ही साथ हमें यहाँ पे श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी प्रतिमा देखने को मिलती है। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया पीसफुली और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे अब घूमने को यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन सब चीज़ों को कवर किया हमने, हर एक चीज़ को एक्सप्लोर किया। साथ ही साथ अब हम एग्ज़िट गेट पे पहुँच जाते हैं। कुछ कुछ बिक रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बाहर निकलने पे हमें एक हाथी दिखता है जहाँ पे आप सवारी भी कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आप देख लेना, अच्छे से एंजॉय करो, इस पूरे लोकेशन को समझो। और अब हम वापस चलते हैं अपने लोकेशन उदयपुर के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नई लोकेशन में नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।